अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, सामान पैक होना शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ की आखिरी उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं। इंपोर्टेड माफिया को यकीन हो चुका है कि हमारा अब खात्मा हो रहा है और हमारे साथ हाथ हो चुका है। या वो गैबी ताकतें, वो ताकतें जिन्होंने हाथ रखा हुआ था इन सियासी यतीमों पर, वो हाथ अब हट चुका है। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने, यानी पाकिस्तानी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने इस वक्त वो इकदाम करने शुरू कर दिए हैं जिससे वो कौम का दिल जीत सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर कि इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत ज्यादा दबाव था शहबाज शरीफ सरकार का, सिंध सरकार का, फिर एमक्यूएम के ब्लैक मेलरों का। तमाम दबाव को रिजेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ने और फिर उन्होंने अब प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि इलेक्शन तो कल ही होंगे। हैदराबाद और कराची के अंदर कल ही इलेक्शन होंगे, आप जो कर सकते हैं कर लें। और अब एमक्यूएम ने कराची के अंदर धरना दे दिया है, उन्होंने मुख्तलिफ सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई ने भरपूर तरीके से अपने कारकुनों से कह दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और सारे आगे बढ़े, वोट डालें और इन ब्लैक मेलरों और इन जाली भुट्टुओं से कौम को आजादी दिलाएं। तो ये एक तरफ हो गया, यानी ये ऐलान होना, नंबर वन, इलेक्शन का इतने दबाव के बावजूद ऐलान होना और एमक्यूएम का ये कहना अगर इलेक्शन हुए तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, यानी हम हुकूमत में फिर नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी इतनी भी शर्म हो ना, इतनी सी भी शर्म हो एमक्यूएम के अंदर तो वो हुकूमत से अलग हो जाएगी। पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं, नून लीग के 5 MNA, 4 का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से, 1 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से, वो पांचों इस वक्त इमरान खान के साथ हैं और वो एतमाद का वोट अगर कहा जाए शहबाज शरीफ को लेने का तो वो गैर हाजिर होंगे, वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। तो यूं एमक्यूएम भी जा रही है और यहां से 5 लोग भी, तो शहबाज शरीफ को पता चल चुका है, तो लिहाजा शहबाज शरीफ और काबीना आपस में कह रही है कि भाई जान सामान पैक करें। देहातों के अंदर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी कह दिया कि हम वापस ही आ रहे हैं, यहां अब इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा सामान होता है लॉजेस के अंदर, या ये जो काबीना के जो वजीरों की कोठियां होती हैं, घर होते हैं, जो बंगले मिले होते हैं, वहां से इतलात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने अपने मुलाजमीन से कह दिया है कि सामान निकालना शुरू करें, किसी वक्त भी धड़न तख्ता हो सकता है। तो मामला एक तरफ तो इस तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक खबर आई है कि गवर्नर पंजाब ने दस्तखत कर दिए हैं, यानी जो समरी है असेंबली डिसॉल्व करने की, उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। अभी तक ये खबर मैंने टीवी पे नहीं सुनी, लेकिन मुख्तलिफ सहाफ़ती ग्रुप्स के अंदर और हमारे पास खबर आ रही है कि गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिए। और ना भी करें तो क्या है, आज रात 10 बजे मुद्दत पूरी हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, यानी फिर गवर्नर के पास क्या रह गया। और दूसरी तरफ अब केपीके की हुकूमत ने, जनाब केपीके की हुकूमत ने अभी से जो अबूरी सेटअप होता है, इंटरम सेटअप होता है, उसके लिए वज़ीर आला कौन होगा, कौन वज़ीर खजाना होगा, वज़ीर दाखिला होगा, उस पर मुशावरत भी शुरू कर दे। उस पर मुशावरत शुरू हो चुके हैं केपीके के अंदर। और पंजाब के अंदर राणा सनाउल्लाह लोग वो अकड़ के अंदर हैं, अकड़े हुए, वो कहते हैं कि नहीं, हम कोई मुशावरत नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि ये अबूरी वज़ीर आला होगा, यानी हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जनाब यहां तक ये चीजें, खबरें मैंने आपके सामने रख दी। अब थोड़ा मेरा भी तज्जिया सुन लीजिए। पंजाब के अंदर एतमाद का वोट परवेज इलाही ने लिया, लेना चाहते थे या नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ले लिया। बंदे पूरे हो गए, और कितने बंदे पूरे हुए? 186, महज एक नंबर, यानी एक स्पीकर निकाल दे और एक वज़ीर आला खुद, तो 186 बड़ी मुश्किल से बंदे पूरे हो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से। यहां पे अगर ताकतवर हल्के चाहते, आपकी एस्टैब्लिशमेंट चाहती, बंदे पूरे नहीं हो सकते थे। यानी अगर मार्जिन ज्यादा होता ना, आप कहते कि यार 200 मेंबर है, 186 पूरा करना है, नहीं, उतने ही मेंबर है, उतने ही पूरे करने हैं।
यानी गुंजाइश ही नहीं थी जिन लोगों को वो जो लोग नून लीग के साथ चाहे मुक्तदर हलकों के साथ जो भी किसी भी ब्लैकमेलिंग या डील का हिस्सा थे, उसमें से एक तो वो खुरम लगारी तो पहली ब्लैकमेलर, और दूसरे नंबर पे जो आपका वो दोस्त मजारी है वो भी पहले ही छोड़ के जा चुका था, तो लिहाजा उन दो को तो निकाल दे, चौधरी मसूद और ये ममना वहीद वगैरह ये लोग, और फैसल चीमा ने कह दिया कि मैं तो धुंध थी, इस्लामाबाद था तो इसलिए नहीं आ सका, मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं हूं, तो वो भी सब कुछ आपके सामने है। लेकिन मेरा यहां पे पॉइंट ये है, एस्टैब्लिशमेंट अगर ना चाहती तो कभी भी चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकते थे। नंबर 2 सुन लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट अगर ना चाहती, बंदे पूरे भी होते, चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लेना था। चौधरी साहब रोटी भी नहीं खाते, वॉशरूम नहीं जाते, बच्चों को वो शायद पॉकेट मनी भी ना देते हूं, एस्टैब्लिशमेंट ना कहे तो वो तो नहीं, बिल्कुल वो कोई कच्ची गोलियां खेलते ही नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट, उनको पता है इमरान खान आज है, कल कोई और था, आगे पता नहीं क्या होगा, तो हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखनी है। वो तो ये लोग हैं जो मुशर्रफ को जो है वो मुशर्रफ का वो कहते थे कि हम तो मुशर्रफ के साथ हैं, यानी ये वो लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को जब सारे भी छोड़ जाए ना, ये लोग नहीं छोड़ते। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, एस्टैब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा नहीं किया पंजाब के अंदर, तो एतमाद का वोट लिया गया, ये आप लोगों को तस्लीम करना होगा। अब दूसरी सिचुएशन में आपको बताता हूं, कराची के अंदर जोर लग रहा हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हो, वहां पे पीपल्स पार्टी लगा रही हो क्योंकि उनको पता हो कि हम रूठ जाएगी, यहां वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह थ्रेट्स अलर्ट्स जारी करवा रहा हो, यहां इंपोर्टेड अपना जोर लगा रहा हो, शहबाज शरीफ ने फोन किया एमक्यूएम को, फजलुर रहमान ने किया, नवाज ने, फिर जरदारी ने, कामरान तसूड़ी से राब्ते किए जा रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद कल इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन तो वक्त पर होंगे, और आज फिर इजलास बुला लिया गया। आज सिंध हुकूमत एक सूबा मैदान में आ गया, सूबे ने कहा कि नहीं हमने इलेक्शन नहीं करवाना, पूरा सूबा मैदान में कूद पड़ा, उन्होंने कहा नहीं करवाना। यहां वफाक का भी जोर, सूबे का जोर, प्रेशर सियासी जमातों का अलग से। और आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन पहले तो इनकी बी टीम बनी हुई थी, लिहाजा जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दबाव एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? पहले क्यों कर लेता था, पहले क्यों इस तरह के फैसले देता था? इस्लामाबाद के अंदर क्यों, बाकी और जगहों पे क्यों? इलेक्शन कमीशन ने तो सिलेक्टिव इस्तीफे मंजूर किए, इलेक्शन कमिश्नर ने तो हर वो काम किया जो नून लीग कहती थी या ताकतवर हल्के कहते थे। अब भी वही है ना, वही राना सनाउल्लाह है, वही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, वही जरदारी है, पूरी सिंध की सरकार कह रही है कि इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे। सबको छोड़ छाड़ के इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन तो कल ही होंगे। जब अदालत ने कहा था कि 31 दिसंबर को 2022 इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाएं, उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन रात को कह दिया कि नहीं भाई नहीं हो सकते, भाई नहीं हो सकते। अदालत ने कहा करवाएं, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं हो सकते, लेकिन यहां पे हो गए, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया नहीं जी कल होंगे, प्रेस रिलीज भी आ गई। कौन कर रहा है? एस्टैब्लिशमेंट। या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, या उन्होंने कहा इनको फारिग करें, कोई ऐसा मजाक नहीं अब चलेगा, बहुत हो गए हम बदनाम, बहुत सारी इनकी बदनामियां, इन नालायक, इन जेब कतरों, इन जीरे ब्लेडों, इन 2 नंबरों, इन चोरों, इन ठगों, इन ब्लैकमेलरों, ये नालायकों, इन बेहदायतों की बहुत सारी हमने नालायकियां सह ली, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मुल्क का, इन बिजुआ ने। तो लिहाजा इनसे जान छुड़वाएं। तो लिहाजा या तो दबाव डाला गया कि नहीं कोई नहीं इलेक्शन तो कल ही होंगे, और छोड़ के जाना है कि हमने इसी बहाने जाए, जान छूटे, खास कम जहां पाक। नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम सही मानों में कि नहीं जो करना है खुद आज़ादी के साथ फैसला करो, और फिर आज़ादी के साथ करें तो फिर तो मेरिट पे इलेक्शन होने चाहिए। तो लिहाजा इस सारे किरदार के अंदर जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, मेरा जाती एनालिसिस ये है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल बाजवा साहब का वो जो डाला हुआ गंद था ना, उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। और ये यतीम सियासतदान ये तो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर चल ही नहीं सकते। तो इनका आप समझ लें बेड़ा गर्क हो चुका है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। आप पाकिस्तान जिंदाबाद।